प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों के लिए एक जरूरी जानकारी 20वीं किस्त के बाद 21वीं किस्त को लेकर आई है। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा। रुपए 4-4 हज़ार किसानों के खाते में 4 महीने के अंतराल पर आते हैं, लेकिन इस बार किसानों को 5 महीने के बाद 2000 आया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को जल्द से जल्द 21वीं किस्त का पैसा आने वाला है, लेकिन 21वीं किस्त का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने KYC भू की सत्यापन किया होगा, जिसका नाम लिस्ट में होगा। अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर आप अपना नाम लिस्ट में कैसे देखेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद PM किसान लिखना है। लेकिन अगर कोई किसान सर्च नहीं कर पाता है, लिख नहीं पाता है, तो अपने राज्य का नाम, अपने जिले का नाम, अपने तहसील का नाम, अपने ब्लॉक का नाम, अपना नाम कमेंट करके बताइएगा। हम चेक करके बता देंगे, हम चेक करके देख लेंगे आखिर वो किसान भाइयों का क्या प्रॉब्लम है, आखिर उस किसान भाइयों का क्या समस्या है। तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने प्रॉब्लम का, आप लोग अपने समस्या का हमसे कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम आपको जानकारी जरूर देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगला किस्त जल्द से जल्द आने वाला है। जब तक के लिए सभी किसान भाइयों, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो ये वीडियो पूरा देख लेना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर डेट फाइनल हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने करीब 12 घंटे से ज़्यादा मीटिंग की है। मीटिंग करने के बाद ये फैसला निकला कि अगली बार किसानों को 5 महीने से ज़्यादा देरी पर पैसे दिए थे, इस बार शायद किसानों को जल्दी दे दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हम अगले हफ्ते किसानों को 21वीं किस्त का पैसा जारी कर देंगे। लेकिन इस बार 21वीं किस्त में कई बदलाव किए जाएंगे। 21वीं किस्त का 2000 नहीं बल्कि 7000 आएगा। 7000 इसलिए आएगा क्योंकि किसानों को 5000 रुपये सरकार की ओर से और दिया जाएगा खाद के लिए। इसलिए खाद के लिए दिया जाएगा क्योंकि हर बार किसानों को खाद खरीदने में समस्या होती है, तो सरकार इस बार आपको पहले से ही खाद दे देगी, पहले से पैसा दे देगी, तो आप लोग खाद खरीद लीजिएगा। चलिए पूरा वीडियो देखते हैं, नाम चेक करते हैं और कारण क्या है और किन लोगों को पैसा मिलेगा, किन लोगों को नहीं मिलेगा, आखिर किसान भाइयों को क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा और लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है। पूरी जानकारी आपको हमारे वीडियो पर मिलेगी, तो वीडियो को भाई साहब एक भी मिनट मिस मत करना। अगर वीडियो का थोड़ा भी मिनट आप मिस कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए, नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज करीब 12 घंटे बैठक में PM किसान योजना का पैसा जारी करने को लेकर फैसला सुना दिए। किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को 21वीं किस्त का इंतजार था। सभी किसानों के मन में बस एक ही चीज का सवाल था कि आखिर PM मोदी जी ने किसान योजना का अगला किस्त का पैसा कब जारी करेंगे। तो आज उन्होंने मन की बात में फाइनल किया है। करीब 12 घंटा मीटिंग चलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिसाइड कर दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया किसानों को पैसा जारी होगा। लेकिन कुछ ही किसानों को, कौन किसान पा सकता है लाभ, कौन किसान नहीं पाएगा लाभ, आपसे कहना चाहता हूं वीडियो जब तक आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, जब तक आप लोग कुछ समझेंगे नहीं। 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में देश के PM मोदी जी जारी करते हैं पैसे। देखेगा, मन की बात में देखेगा। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं मन की बात में, इस बात में यहां पर साफ शब्दों में दिखा रहा हूं। आप लोग ये तस्वीरें जो चल रही है यहां पर देखेगा, क्योंकि इस बार किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है तकरीबन 5 महीने देरी से आने के कारण इस बार किसानों को चिंता था कि सरकार उनके खाते में जल्द ही पैसे डाल देगी। तो आखिरकार बात वही सामने आया, सरकार ने वाकई में किसानों को जल्द से जल्द पैसा दिया। वाकई में सरकार ने किसानों को फैसला लिया। अब भाई साहब, कौन ऐसे किसान हैं जिनके खाते में पैसे आएंगे? जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, जब तक यहां पर देखिएगा 44,521 किसान ने रजिस्टर कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो किसान रजिस्टर करेंगे केवल उन्हीं किसानों को पैसा मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है तो कर लीजिए। कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं, लेकिन रजिस्टर किसको करना है? जिसका नाम लिस्ट में नहीं होगा। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आप लोग बिंदास रहिए, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं रहेगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपको कैसे पता करना है। देखिएगा, 6 लोग पेंडिंग में भी हो गए। मैं जब तक वीडियो बना रहा हूं, जब तक यहां पर 44,521 लोग जुड़ गए और 6 लोग और पेंडिंग में हो गए। चलिए भाई साहब, आपको मैं बता देता हूं, वरना आपका काफी ज्यादा देर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग अपना नाम नहीं चेक करेंगे, आपका नाम नहीं आएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं एक बार और आपको बता देता हूं, 4-4 हज़ार रुपये किसानों के खाते में जारी होता है और जिन किसान भाइयों ने KYC किया होगा केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, और जिन किसान भाइयों ने KYC नहीं किया होगा उन किसान भाइयों को पैसा नहीं मिलेगा।
चलिए अब लिस्ट में नाम चेक करते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं कि आखिर आपको लिस्ट में नाम है या नहीं। जिन किसान भाइयों का लिस्ट में नाम होगा उन्हीं किसान भाइयों को पैसा मिलेगा और जिन किसान भाइयों का लिस्ट में नाम नहीं होगा उनको नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, लिस्ट में नाम चेक करने के लिए स्वयं चेक कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं चेक कर पाते हैं तो अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं, या तो मैं आपको बताता हूं, आप हमें कमेंट में बताइएगा। आप सबसे पहले बताइए भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, दूसरा नंबर आपका जिला क्या है, तीसरा नंबर आपका तहसील क्या है, चौथा नंबर आपका ब्लॉक क्या है, पांचवा नंबर आपका गांव क्या है, छठवां नंबर आपका नाम क्या है। ये सब चीज आप कमेंट में बता देंगे तो आपका हम चेक करके बता देंगे और चेक करके दिखा देंगे। अगर आप लोग ये कार्य नहीं करेंगे तो आप चेक कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, चलिए मैं वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूं। लेकिन अगर आप लोग चेक नहीं कर पाते हैं तो हमसे कमेंट में बताइएगा, हम आपको बताएंगे कैसे चेक करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, पीएम किसान लिखकर यहाँ पर देखिएगा, गूगल पे आता हूं और यहाँ पर लिखता हूं मैं पीएम किसान। सबसे पहले जैसे मैंने पीएम किसान लिखा, सबसे पहले जो ऑप्शन आता है हमें यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब हम क्लिक कर देंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पूरी जानकारी हमें यहाँ पर मिलेगी। किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर हमें यहाँ पर ही अपडेट होगा। चलिए हम बिना देरी के नाम चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा पीएम किसान योजना की जो मेन वेबसाइट है वो ओपन होकर आ गई। यहाँ पर मेन वेबसाइट ओपन होकर आ गई। अब हम नीचे चलते हैं। जब हम नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें पीएम किसान योजना का नाम चेक करने के लिए ऑप्शन आएगा। कैसे आएगा चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। बहुत ही आसान भाषा में दिखाऊंगा कि आप लोग समझ सके, क्योंकि आप लोग जब तक समझेंगे नहीं, जब तक कुछ मज़ा नहीं आएगा। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। थोड़ा नीचे की तरफ जब हम आप आएंगे यहाँ पर तो एक ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, KYC का। KYC का मकसद ये होता है कि यहाँ पर आप लोग अपना आधार नंबर डालेंगे और सर्च के आइकन पर जब क्लिक करेंगे तो आपके आधार नंबर पर एक OTP आएगा। OTP भी तभी आएगा जब आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आके आप लोग अपना आधार नंबर डालना होगा। जैसे ही आप आधार नंबर डालते हैं तैसे ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। उसी OTP को आपको वहाँ पर दर्ज करना है। अगर कोई और जानकारियाँ मांगता है तो ठीक है, अगर नहीं मांगता है तो आपका KYC सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा। एक बात आप लोग याद रखिएगा ये काम, ठीक है। अगर ये काम कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं कर पाते हैं तो भाई साहब आपका नहीं होगा KYC। मैं पहले बता देता हूँ। चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं। जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बेनिफिशियल लिस्ट का। कहाँ पर? यहाँ पर ये देखिएगा, बेनिफिशियल लिस्ट के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे 5 चीज़ मांगता है। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया कि 5 चीज़ें मांगेगा। सबसे पहले बोलेगा आप भारत के किस राज्य के रहते हैं, दूसरा नंबर बोलेगा आपका जिला क्या है, तीसरा नंबर बोलेगा आपका तहसील क्या है, चौथा नंबर बोलेगा आपका ब्लॉक क्या है, पाँचवा नंबर बोलेगा आपका गाँव क्या है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ये गेट रिपोर्ट का आइकन है, ये देखिएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तैसे ही आपका नाम चेक होकर आ जाएगा। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैं आपको एक जानकारी और बता दूँ, भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है। ये एक बात आप लोग समझ लीजिएगा, अभी तक ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर पीएम किसान ना लागू हो। सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है। चलिए नीचे की तरफ जब हम चलते हैं तो स्टेट का ऑप्शन आता है। जैसे स्टेट का ऑप्शन आता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, मैं भारत के सभी राज्यों का नाम बता देता हूँ। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर देखिएगा उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, भारत का सभी राज्य आ गया। मैंने आपको पहले बताया कि भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है, तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो इस पर क्लिक कर दिया। अब हमारा जो मकसद है अपना जिला चेक करना। अब ये बोलता है कि आप उत्तर प्रदेश राज्य में हैं तो ठीक है, लेकिन इसके जिले का क्या नाम है। अब चलिए हम जिले के आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जिले के ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ पर हमारा जिला है, जिला पर सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है तहसील का ऑप्शन। ये बोलता है आप जिस जिले के रहते हैं उसके तहसील का क्या नाम है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली तहसील के आइकन पर क्लिक करना है। ये देखिएगा तहसील भर देना है। अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, अपना गाँव भर देना है। ये देखिएगा गाँव का ऑप्शन आया, यहाँ पर हमने क्लिक किया। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा तो भर गया। अब यहाँ पर आ जाता है गाँव चेक करने के लिए गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारा गाँव का जो लाभार्थी है, जो नाम है, वो खुलकर आ जाएगा। ये देखिएगा मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ी टाइम वेट करता हूँ, क्योंकि इंटरनेट का इशू होता है दोस्त, कभी फास्ट कभी स्लो रहता है। देख लिया। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों ये सर्वे नंबर है, ये देखिएगा। सर्वे नंबर का मतलब ये होता है जितने भी आपके लाभार्थी हैं उनका 1 2 3 4 5 करके इस तरह नंबर नीचे रहेगा। आपको अपना सर्वे नंबर याद करना है और आप उसी में अपना नाम ढूंढ सकते हैं।
एक बार जिस नंबर पर आपका नाम मिल जाता है उसी नंबर पर आपका नाम रहेगा। मैं पहले बता देता हूँ, नाम इधर उधर नहीं होता है। समझ में आ गई आप लोगों को? अगर आप लोग को समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा मकसद है सभी किसान भाइयों को जानकारी पहुंचाना, हमारा मकसद है अन्नदाताओं को जानकारी देना। अगर कोई अन्नदाता, कोई किसान भाई सही जानकारी नहीं पाएगा तो अपना नाम चेक नहीं कर पाएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। फैसला निकला कि अगली बार किसानों को 5 महीने से ज़्यादा देरी पर पैसे दिए थे, इस बार शायद किसानों को जल्दी दे दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हम अगले हफ्ते किसानों को 21वीं किस्त का पैसा जारी कर देंगे। लेकिन इस बार 21वीं किस्त में कई बदलाव किए जाएंगे। 21वीं किस्त का 2000 नहीं बल्कि 7000 आएगा। 7000 इसलिए आएगा क्योंकि किसानों को 5000 रुपये सरकार की ओर से और दिया जाएगा खाद के लिए। इसलिए खाद के लिए दिया जाएगा क्योंकि हर बार किसानों को खाद खरीदने में समस्या होती है, तो सरकार इस बार आपको पहले से ही खाद दे देगी, पहले से पैसा दे देगी, तो आप लोग खाद खरीद लीजिएगा। चलिए पूरा वीडियो देखते हैं, नाम चेक करते हैं और कारण क्या है और किन लोगों को पैसा मिलेगा, किन लोगों को नहीं मिलेगा, आखिर किसान भाइयों को क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा और लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है। पूरी जानकारी आपको हमारे वीडियो पर मिलेगी, तो वीडियो को भाई साहब एक भी मिनट मिस मत करना। अगर वीडियो का थोड़ा भी मिनट आप मिस कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए, नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज करीब 12 घंटे बैठक में पीएम किसान योजना का पैसा जारी करने को लेकर फैसला सुना दिए। किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को 21वीं किस्त का इंतजार था। सभी किसानों के मन में बस एक ही चीज का सवाल था कि आखिर पीएम मोदी जी ने किसान योजना का अगला किस्त का पैसा कब जारी करेंगे। तो आज उन्होंने मन की बात में फाइनल किया है। करीब 12 घंटा मीटिंग चलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिसाइड कर दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया किसानों को पैसा जारी होगा। लेकिन कुछ ही किसानों को, कौन किसान पा सकता है लाभ, कौन किसान नहीं पाएगा लाभ, आपसे कहना चाहता हूं वीडियो जब तक आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, जब तक आप लोग कुछ समझेंगे नहीं। 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी जी जारी करते हैं पैसे। देखिएगा, मन की बात में देखिएगा, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं मन की बात में, इस बात में यहां पर साफ शब्दों में दिखा रहा हूं। आप लोग ये तस्वीरें जो चल रही है यहां पर देखिएगा, क्योंकि इस बार किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है तकरीबन 5 महीने देरी से आने के कारण इस बार किसानों को चिंता था कि सरकार उनके खाते में जल्द ही पैसे डाल देगी। तो आखिरकार बात वही सामने आया, सरकार ने वाकई में किसानों को जल्द से जल्द पैसा दिया। वाकई में सरकार ने किसानों को फैसला लिया। अब भाई साहब, कौन ऐसे किसान हैं जिनके खाते में पैसे आएंगे? जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, जब तक यहां पर देखिएगा 44,521 किसान ने रजिस्टर कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो जो किसान रजिस्टर करेंगे केवल उन्हीं किसानों को पैसा मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है तो कर लीजिए। कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं, लेकिन रजिस्टर किसको करना है? जिसका नाम लिस्ट में नहीं होगा। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आप लोग बिंदास रहिए, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं रहेगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपको कैसे पता करना है। देखिएगा, 6 लोग पेंडिंग में भी हो गए। मैं जब तक वीडियो बना रहा हूं, जब तक यहां पर 44,521 लोग जुड़ गए और 6 लोग और पेंडिंग में हो गए। चलिए भाई साहब, आपको मैं बता देता हूं, वरना आपका काफी ज्यादा देर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग अपना नाम नहीं चेक करेंगे, आपका नाम नहीं आएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं एक बार और आपको बता देता हूं, 4-4 हज़ार रुपये किसानों के खाते में जारी होता है और जिन किसान भाइयों ने केवाईसी किया होगा केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, और जिन किसान भाइयों ने केवाईसी नहीं किया होगा उन किसान भाइयों को पैसा नहीं मिलेगा। चलिए अब लिस्ट में नाम चेक करते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं कि आखिर आपको लिस्ट में नाम है या नहीं। जिन किसान भाइयों का लिस्ट में नाम होगा उन्हीं किसान भाइयों को पैसा मिलेगा और जिन किसान भाइयों का लिस्ट में नाम नहीं होगा उनको नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, लिस्ट में नाम चेक करने के लिए स्वयं चेक कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं चेक कर पाते हैं तो अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाए, या तो मैं आपको बताता हूं, आप हमें कमेंट में बताइएगा। आप सबसे पहले बताइए भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, दूसरा नंबर आपका जिला क्या है, तीसरा नंबर आपका तहसील क्या है, चौथा नंबर आपका ब्लॉक क्या है, पांचवा नंबर आपका गांव क्या है, छठवां नंबर आपका नाम क्या है। ये सब चीज आप कमेंट में बता देंगे तो आपका हम चेक करके बता देंगे और चेक करके दिखा देंगे। अगर आप लोग ये कार्य नहीं करेंगे तो आप चेक कर पाते हैं तो बहुत अच्छा। चलिए मैं वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूं, लेकिन अगर आप लोग चेक नहीं कर पाते हैं तो हमसे कमेंट में बताइएगा, हम आपको बताएंगे कैसे चेक करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, पीएम किसान लिखकर यहाँ पर देखिएगा, गूगल पे आता हूं और यहाँ पर लिखता हूं मैं पीएम किसान। सबसे पहले जैसे मैंने पीएम किसान लिखा, सबसे पहले जो ऑप्शन आता है
हमें यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब हम क्लिक कर देंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पूरी जानकारी हमें यहाँ पर मिलेगी। किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर हमें यहाँ पर ही अपडेट होगा। चलिए हम बिना देरी के नाम चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा पीएम किसान योजना की जो मेन वेबसाइट है वो ओपन होकर आ गई। यहाँ पर मेन वेबसाइट ओपन होकर आ गई। अब हम नीचे चलते हैं। जब हम नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें पीएम किसान योजना का नाम चेक करने के लिए ऑप्शन आएगा। कैसे आएगा चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। बहुत ही आसान भाषा में दिखाऊंगा कि आप लोग समझ सके, क्योंकि आप लोग जब तक समझेंगे नहीं जब तक कुछ मज़ा नहीं आएगा। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। थोड़ा नीचे की तरफ जब हम आप आएंगे यहाँ पर तो एक ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ ई-केवाईसी का। ई-केवाईसी का मकसद ये होता है कि यहाँ पर आप लोग अपना आधार नंबर डालेंगे और सर्च का आइकन पर जब क्लिक करेंगे तो आपके आधार नंबर पर एक OTP आएगा। OTP भी तभी आएगा जब आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आके आप लोग अपना आधार नंबर डालना होगा। जैसे ही आप आधार नंबर डालते हैं तैसे ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। उसी OTP को आपको वहाँ पर दर्ज करना है। अगर कोई और जानकारियाँ मांगता है तो ठीक है, अगर नहीं मांगता है तो आपका KYC सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा। एक बात आप लोग याद रखिएगा ये काम, ठीक है। अगर ये काम कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं कर पाते हैं तो भाई साहब आपका नहीं होगा KYC। मैं पहले बता देता हूँ। चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं। जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बेनिफिशियल लिस्ट का। कहाँ पर? यहाँ पर ये देखिएगा बेनिफिशियल लिस्ट के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे 5 चीज़ मांगता है। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया कि 5 चीज़ें मांगेगा। सबसे पहले बोलेगा आप भारत के किस राज्य के रहते हैं। दूसरा नंबर बोलेगा आपका जिला क्या है। तीसरा नंबर बोलेगा आपका तहसील क्या है। चौथा नंबर बोलेगा आपका ब्लॉक क्या है। पाँचवा नंबर बोलेगा आपका गाँव क्या है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ये गेट रिपोर्ट का आइकन है, ये देखिएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तैसे ही आपका नाम चेक होकर आ जाएगा। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैं आपको एक जानकारी और बता दूँ, भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है। ये एक बात आप लोग समझ लीजिएगा। अभी तक ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर पीएम किसान ना लागू हो। सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है। चलिए नीचे की तरफ जब हम चलते हैं तो स्टेट का ऑप्शन आता है। जैसे स्टेट का ऑप्शन आता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। मैं भारत के सभी राज्यों का नाम बता देता हूँ। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर देखिएगा उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, भारत का सभी राज्य आ गया। मैंने आपको पहले बताया कि भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है, तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो इस पर क्लिक कर दिया। अब हमारा जो मकसद है अपना जिला चेक करना। अब ये बोलता है कि आप उत्तर प्रदेश राज्य में हैं तो ठीक है, लेकिन इसके जिले का क्या नाम है। अब चलिए हम जिले के आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जिले के ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ पर हमारा जिला है, जिला पर सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है तहसील का ऑप्शन। ये बोलता है आप जिस जिले के रहते हैं उसके तहसील का क्या नाम है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली तहसील के आइकन पर क्लिक करना है। ये देखिएगा तहसील भर देना है। अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, अपना गाँव भर देना है। ये देखिएगा गाँव का ऑप्शन आया, यहाँ पर हमने क्लिक किया। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा तो भर गया। अब यहाँ पर आ जाता है गाँव चेक करने के लिए गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारा गाँव का जो लाभार्थी है, जो नाम है वो खुलकर आ जाएगा। ये देखिएगा मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ी टाइम वेट करता हूँ, क्योंकि इंटरनेट का इशू होता है दोस्त, कभी फास्ट कभी स्लो रहता है। देख लिया। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों ये सर्वे नंबर है, ये देखिएगा। सर्वे नंबर का मतलब ये होता है जितने भी आपके लाभार्थी हैं उनका 1 2 3 4 5 करके इस तरह नंबर नीचे रहेगा। आपको अपना सर्वे नंबर याद करना है और आप उसी में अपना नाम ढूंढ सकते हैं। एक बार जिस नंबर पर आपका नाम मिल जाता है उसी नंबर पर आपका नाम रहेगा। मैं पहले बता देता हूँ, नाम इधर उधर नहीं होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आप लोग को समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा मकसद है सभी किसान भाइयों को जानकारी पहुंचाना। हमारा मकसद है अन्नदाताओं को जानकारी देना। अगर कोई अन्नदाता, कोई किसान भाई सही जानकारी नहीं पाएगा तो अपना नाम चेक नहीं कर पाएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी प्यारे किसान भाइयों को। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं तो वीडियो पूरा देख लेना। आज पीएम मोदी जी ने किसान योजना से जुड़ी अगला किस्त जारी करने को लेकर फैसला कर दिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर आप लोग समझिएगा। यहाँ पर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर बताया जा रहा है 31 अगस्त पीएम मोदी जी किसानों के खाते में जारी कर दिए पैसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत
अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है कि 31 अगस्त 2025 यानी आज पीएम मोदी जी का फैसला आया है सभी किसानों के लिए, जो कि किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया तो कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर हमारे देश के पीएम मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए और कौन सा बड़ा अपडेट। लोग देखिएगा कि 31 अगस्त जो बताया जा रहा है, क्या वाकई में 31 अगस्त को पैसा मिल जाएगा? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, आज जो हमारे देश के पीएम मोदी हैं वो कैबिनेट बैठक की है। कैबिनेट बैठक में उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो हमारे अन्नदाता हैं उन अन्नदाताओं को परेशान नहीं होना है। वो चाहते हैं कि हम अन्नदाताओं को पैसा दें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लगातार किसानों को पैसे मिल भी रहे हैं। अभी जो 20वीं किस्त हाल ही फिलहाल में किसानों को खाते में जारी हुई थी, तो यहाँ पर उसका भी अपडेट बताया जा रहा है। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जी डिजिटल तरीके से, यानी कि डिजिटल का मतलब होता है कि हमारे देश के पीएम मोदी जी रिमोट के माध्यम से, बटन के माध्यम से अन्नदाताओं को उनका इंतजार खत्म किए और अन्नदाताओं के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जारी किए। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जितने भी किसान भाई बंधु हैं उन सभी किसान भाइयों को समय रहते केवाईसी करना होगा। केवाईसी कैसे होगा, चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अगर आप केवाईसी नहीं कर पाते हैं तो आप अपना नाम लिस्ट में नहीं देख पाते हैं तो भाई साहब आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। चलिए मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूं और आपको समझाता हूं कि आपको करना क्या है। देखिएगा, मैं आपको पहले बता देता हूं, पहले दिखा देता हूं, क्योंकि आपको जब तक सही जानकारी नहीं रहेगी आप कुछ भी जानकारी समझ नहीं सकेंगे। जब तक मैं आपको भाई साहब पहले बता देता हूं कि आपको जानकारी अगर आधा अधूरा रहेगी तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। देखिएगा, मैं गूगल पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ पीएम किसान। यहाँ पर मैं पीएम किसान लिखता हूँ। जैसे मैं पीएम किसान लिखता हूँ तो सबसे पहले हमारे ऑप्शन इस तरह करके आ जाता है, जो कि देखिएगा ये हमारे सामने ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर एक अपडेट नहीं, कई अपडेट हैं जो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, नीचे की तरफ चलेंगे तो हमें और जानकारियाँ भी दिखाई देगी। तो हमें जानकारियों की तरफ नहीं चलना है, हमें आपको जानकारी वही देना है जो आप सबकी ज़रूरत है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको और नीचे की तरफ लेकर चलता हूँ। जब नीचे की तरफ लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर एक अपडेट और आता है पीएम किसान सम्मान निधि का। इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जो मैं आपके दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम नाम चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं, और आपको ये भी दिखाते हैं कि आखिर आप लिस्ट में नाम कैसे देखेंगे और स्वयं अपना केवाईसी कैसे करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको वही जानकारी देंगे जो जानकारी आपको ज़रूरत है। क्या वाकई में 21वीं किस्त का पैसा आज या कल जारी होगा? तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये बात बिल्कुल झूठ है। अभी तक सरकार की तरफ से 21वीं किस्त जारी करने को लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं आया है, ना ही कोई अपडेट आया है। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जैसे आते हैं तो हमें पहले सूचित कर देता है कि यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि द हनेबर प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज्ड द 20 इंस्टॉलमेंट पीएम किसान स्कीम 2 अगस्त। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के खाते में 2 अगस्त को जारी कर दिए थे पैसा। 2 अगस्त को जो जारी किए थे उसका नाम था 20वीं किस्त का पैसा। उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि 20वीं किस्त पाने के बाद सभी किसानों को इंतजार है, लेकिन कई किसानों के चेहरे पर अभी भी दुखी की खबर है, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जिनके खाते में 20वीं किस्त का भी पैसा नहीं आया। तो अगर आप एक किसान हैं और 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं, लेकिन नहीं किए हैं तो स्वयं कर पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं जो ऑनलाइन का काम करता है। उसके पास जाने के बाद आप स्वयं केवाईसी कर सकते नहीं हैं, वहाँ पर जाके आपको आधार नंबर देना है और कर लेना है। अगर आप स्वयं करना चाहते हैं तो ये केवाईसी का ऑप्शन पर क्लिक करना है। याद रहे आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए। अगर आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा रहेगा तो आप पीएम किसान योजना के केवाईसी कर सकते हो भी स्वयं। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। जैसे आप यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आता है सर्च का, इस पर आपको क्लिक करना है। सर्च का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो कि यहाँ पर आपके सामने है। सर्च के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद सभी दोस्तों को यहाँ पर बता दिया जाता है कि सर्च के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसी OTP को यहाँ पर आप दर्ज करेंगे, जो कि मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर दर्ज करना होगा। साथ ही यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बेनिफिशियल लिस्ट का। इस बेनिफिशियल लिस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे 5 चीज़ें मांगता है।
5 चीज़ें ये मांगता है। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, दूसरा नंबर आपका जिला क्या है, तीसरा नंबर आपका तहसील क्या है, चौथा नंबर आपका ब्लॉक क्या है, पाँचवा नंबर आपका गाँव क्या है। इन 5 चीज़ों को आप सही तरीके से भर देंगे। जब आप 5 चीज़ों को सही तरीके से भरेंगे तभी आप लोग अपना नाम लिस्ट में चेक कर पाएंगे। लिस्ट में नाम चेक करने के लिए मैं आपको स्वयं दिखाता हूं, लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं। अभी तक आपको पूरे सोशल मीडिया पर ऐसा कोई नहीं दिखाया होगा। चलिए मैं सबसे पहले स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। स्टेट के ऑप्शन पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये हमसे क्या पूछता है, आप भारत के किस राज्य के हैं। वैसे तो भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है। इसके लिए मैं सभी राज्यों का नाम आपको बता देता हूँ। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंजीरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली। यहाँ पर देखिएगा सभी राज्यों का नाम बता रहा हूँ जो कि आप स्वयं देखिएगा। राज्य यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर देता हूँ, जो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है। ऑप्शन आने के बाद बोलता है कि आपका जिला क्या है। ये बोलता है कि आप जिस राज्य के रहते हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन इसके बाद आपका जिला क्या है। तो मैं जिला यहाँ पर आता है अपना सिद्धार्थनगर जिला, तो मैं सिद्धार्थनगर जिला पर चॉइस कर देता हूँ, जो कि देखिएगा जिला चॉइस करने के बाद तहसील का ऑप्शन आता है, जो कि तहसील के ऑप्शन पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। और तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्लॉक का ऑप्शन भरने का ऑप्शन आता है। मैं ब्लॉक का ऑप्शन भी भरता हूँ और आपको वो भी दिखाता हूँ। लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इससे मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ब्लॉक का ऑप्शन जैसे भरता हूँ तो यहाँ पर बोलता है आपको ब्लॉक भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही सब कुछ भर चुके हैं। अब तहसील भरने का ऑप्शन आता है, मैं तहसील पर क्लिक करता हूँ। गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा लाभार्थियों का नाम खुलकर आ गया, जो कि यहाँ पर स्वयं देखिएगा। अब ये बोलता है कि ये आपका सर्वे नंबर है, ये आपका फार्मर नेम है, ये आपका जेंडर है, जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने हमने वो जानकारी बताया जो आप सभी अन्नदाताओं को ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने इसमें में से कोई जानकारी समझा है तो ठीक है, अगर नहीं समझा है तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि आखिर आपको अभी तक कौन सी ऐसी जानकारी है जो समझ में नहीं आई। हमने अपने वीडियो के माध्यम से वो जानकारी देने की कोशिश किया जो जानकारी आप सभी किसान भाइयों को, आप सभी अन्नदाताओं को ज़रूरी था। हमने जहां तक कोशिश किया आपको वही जानकारी पहुंचाया। अगर आपको हमारे वीडियो में अभी भी कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप हमसे कमेंट करके, आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने जानकारियों का समाधान पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के 12 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी। जिन किसान भाइयों को 21 किस्त के 4,000 का इंतजार था, उन किसान भाइयों के लिए खुशखबरी आ गई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी का तोहफा एक साथ किसानों को जारी किया जाएगा। 21वीं किस्त का, और जिन किसानों को 20वीं किस्त का पैसा नहीं आया था, अगर आप उन सब किसानों में से आते हैं, अगर आपका पिछला किस्त रुका था, आपके खाते में नहीं आया, तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4-4 हज़ार जारी कर दिए जाएंगे। पीएम किसान योजना का 12 करोड़ किसानों को दिया जाएगा। 12 करोड़ किसानों को एक रिमोट के माध्यम से जारी किया जाएगा पैसा, डीपीटी के माध्यम से। अगर आप लोगों ने केवाईसी भू सत्यापन नहीं किया तो अभी भी आपके पास समय है, जाइए केवाईसी कीजिए, भू की सत्यापन कीजिए, अपना आधार बैंक से जुड़वाइए। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर आपको कैसे करना है। वीडियो पूरा देखिए। नमस्कार आप सभी प्यारे किसान भाइयों को। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो वीडियो पूरा देख लेना। आज पीएम मोदी जी ने किसान योजना से जुड़ी अगला किस्त जारी करने को लेकर फैसला कर दिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर आप लोग समझिएगा। यहाँ पर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर बताया जा रहा है 31 अगस्त पीएम मोदी जी किसानों के खाते में जारी कर दिए पैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है कि 31 अगस्त 2025 यानी आज पीएम मोदी जी का फैसला आया है सभी किसानों के लिए, जो कि किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया तो कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर हमारे देश के पीएम मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए और कौन सा बड़ा अपडेट लोग देखिएगा कि 31 अगस्त जो बताया जा रहा है, क्या वाकई में 31 अगस्त को पैसा मिल जाएगा? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, आज जो हमारे देश के पीएम मोदी हैं, वो कैबिनेट बैठक की है। कैबिनेट बैठक में उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो हमारे अन्नदाता हैं, उन अन्नदाताओं को परेशान नहीं होना है।
वो चाहते हैं कि हम अन्नदाताओं को पैसा दें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लगातार किसानों को पैसे मिल भी रहे हैं। अभी जो 20वीं किस्त हाल ही फिलहाल में किसानों को खाते में जारी हुई थी, तो यहाँ पर उसका भी अपडेट बताया जा रहा है। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जी डिजिटल तरीके से, यानी कि डिजिटल का मतलब होता है कि हमारे देश के पीएम मोदी जी रिमोट के माध्यम से, बटन के माध्यम से अन्नदाताओं को उनका इंतजार खत्म किए और अन्नदाताओं के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जारी किए। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जितने भी किसान भाई बंधु हैं, उन सभी किसान भाइयों को समय रहते केवाईसी करना होगा। केवाईसी कैसे होगा, चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अगर आप केवाईसी नहीं कर पाते हैं, तो आप अपना नाम लिस्ट में नहीं देख पाते हैं, तो भाई साहब आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। चलिए मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूं और आपको समझाता हूं कि आपको करना क्या है। देखिएगा, मैं आपको पहले बता देता हूं, पहले दिखा देता हूं, क्योंकि आपको जब तक सही जानकारी नहीं रहेगी, आप कुछ भी जानकारी समझ नहीं सकेंगे। जब तक मैं आपको भाई साहब पहले बता देता हूं कि आपको जानकारी अगर आधा अधूरा रहेगी तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। देखिएगा, मैं गूगल पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ पीएम किसान। यहाँ पर मैं पीएम किसान लिखता हूँ। जैसे मैं पीएम किसान लिखता हूँ तो सबसे पहले हमारे ऑप्शन इस तरह करके आ जाता है, जो कि देखिएगा ये हमारे सामने ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर एक अपडेट नहीं, कई अपडेट हैं जो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, नीचे की तरफ चलेंगे तो हमें और जानकारियाँ भी दिखाई देगी। तो हमें जानकारियों की तरफ नहीं चलना है, हमें आपको जानकारी वही देना है जो आप सबकी ज़रूरत है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको और नीचे की तरफ लेकर चलता हूँ। जब नीचे की तरफ लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर एक अपडेट और आता है पीएम किसान सम्मान निधि का। इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जो मैं आप ये दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम नाम चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं, और आपको ये भी दिखाते हैं कि आखिर आप लिस्ट में नाम कैसे देखेंगे और स्वयं अपना केवाईसी कैसे करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको वही जानकारी देंगे जो जानकारी आपको ज़रूरत है। क्या वाकई में 21वीं किस्त का पैसा आज या कल जारी होगा? तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये बात बिल्कुल झूठ है। अभी तक सरकार की तरफ से 21वीं किस्त जारी करने को लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं आया है, ना ही कोई अपडेट आया है। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जैसे आते हैं तो हमें पहले सूचित कर देता है कि यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि द हनेबर प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज्ड द 20 इंस्टॉलमेंट पीएम किसान स्कीम 2 अगस्त। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के खाते में 2 अगस्त को जारी कर दिए थे पैसा। 2 अगस्त को जो जारी किए थे उसका नाम था 20वीं किस्त का पैसा। उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि 20वीं किस्त पाने के बाद सभी किसानों को इंतजार है, लेकिन कई किसानों के चेहरे पर अभी भी दुखी की खबर है, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जिनके खाते में 20वीं किस्त का भी पैसा नहीं आया। तो अगर आप एक किसान हैं और 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं, लेकिन नहीं किए हैं तो स्वयं कर पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं, जो ऑनलाइन का काम करता है उसके पास जाने के बाद आप स्वयं केवाईसी कर सकते नहीं हैं। वहाँ पर जाके आपको आधार नंबर देना है और कर लेना है। अगर आप स्वयं करना चाहते हैं तो ये केवाईसी का ऑप्शन पर क्लिक करना है। याद रहे, आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए। अगर आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा रहेगा तो आप पीएम किसान योजना के केवाईसी कर सकते हो भी स्वयं। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। जैसे आप यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आता है सर्च का, इस पर आपको क्लिक करना है। सर्च का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो कि यहाँ पर आपके सामने है। सर्च के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद सभी दोस्तों को यहाँ पर बता दिया जाता है कि सर्च के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसी OTP को यहाँ पर आप दर्ज करेंगे, जो कि मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर दर्ज करना होगा। साथ ही यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बेनिफिशियल लिस्ट का। इस बेनिफिशियल लिस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे 5 चीज़ें मांगता है। 5 चीज़ें ये मांगता है। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, दूसरा नंबर आपका ज़िला क्या है, तीसरा नंबर आपका तहसील क्या है, चौथा नंबर आपका ब्लॉक क्या है, 5वां नंबर आपका गांव क्या है। इन 5 चीज़ों को आप सही तरीके से भर देंगे। जब आप 5 चीज़ों को सही तरीके से भरेंगे तभी आप लोग अपना नाम लिस्ट में चेक कर पाएंगे। लिस्ट में नाम चेक करने के लिए मैं आपको स्वयं दिखाता हूं, लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं। अभी तक आपको पूरे सोशल मीडिया पर ऐसा कोई नहीं दिखाया होगा। चलिए मैं सबसे पहले स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। स्टेट के ऑप्शन पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो हमसे क्या पूछता है, आप भारत के किस राज्य के हैं। वैसे तो भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है। इसके लिए मैं सभी राज्यों का नाम आपको बता देता हूँ। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम,
बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंजीरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली। यहाँ पर देखिएगा सभी राज्यों का नाम बता रहा हूँ जो कि आप स्वयं देखिएगा। राज्य यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर देता हूँ, जो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है। ऑप्शन आने के बाद बोलता है कि आपका जिला क्या है। ये बोलता है कि आप जिस राज्य के रहते हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन इसके बाद आपका जिला क्या है। तो मैं जिला यहाँ पर आता अपना सिद्धार्थनगर जिला, तो मैं सिद्धार्थनगर जिला पर चॉइस कर देता हूँ, जो कि देखिएगा जिला चॉइस करने के बाद तहसील का ऑप्शन आता है, जो कि तहसील के ऑप्शन पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। और तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्लॉक का ऑप्शन भरने का ऑप्शन आता है। मैं ब्लॉक का ऑप्शन भी भरता हूँ और आपको वो भी दिखाता हूँ। लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इससे मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ब्लॉक का ऑप्शन जैसे भरता हूं तो यहाँ पर बोलता है आपको ब्लॉक भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही सब कुछ भर चुके हैं। अब तहसील भरने का ऑप्शन आता है, मैं तहसील पर क्लिक करता हूँ। गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिएगा लाभार्थियों का नाम खुलकर आ गया, जो कि यहाँ पर स्वयं देखिएगा। अब ये बोलता है कि ये आपका सर्वे नंबर है, ये आपका फार्मर नेम है, ये आपका जेंडर है, जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने हमने वो जानकारी बताया जो आप सभी अन्नदाताओं को ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने इसमें में से कोई जानकारी समझा है तो ठीक है, अगर नहीं समझा है तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि आखिर आपको अभी तक कौन सी ऐसी जानकारी है जो समझ में नहीं आई। हमने अपने वीडियो के माध्यम से वो जानकारी देने की कोशिश किया जो जानकारी आप सभी किसान भाइयों को, आप सभी अन्नदाताओं को ज़रूरी था। हमने जहां तक कोशिश किया आपको वही जानकारी पहुंचाया। अगर आपको हमारे वीडियो में अभी भी कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप हमसे कमेंट करके, आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने जानकारियों का समाधान पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना का डेट फाइनल हो गया, लेकिन इस बार एक बुरी खबर है। कुछ ही लोगों के खाते में पैसा आएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा। अगर मैं बोलता तो आप लोग मुझे गाली देते, लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। सिर्फ इन्हीं किसानों को मिलेगा जिनको मिलेगा उनका फोटो आ गया है। ये देखिएगा, जिनको मिलने वाला है पैसा उन किसान भाइयों का यहाँ पर फोटो आ गया है, नाम के साथ आ गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना जो कि सभी किसानों को मिलता है, कितना मिलता है? रुपए 4-4 हज़ार। इस बार किसानों को 2 अगस्त को जारी हुआ था, लेकिन अब किसान भाई अपने 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पहला नंबर जो प्रूफ है वो देखिए, पीएम किसान योजना 21वीं किस्त का डेट फाइनल, समय फाइनल, सिर्फ कुछ ही किसानों को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ शब्दों में कह दिया, अब यहाँ पर कोई झूठ बात नहीं है। आप लोग पूर्व देखिएगा, साफ साफ लिखा है। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा है सिर्फ किसको मिलेगा? इन्हीं किसानों को मिलेगा। कितना मिलेगा? 2000। ये देखिएगा 2000 सिर्फ इन्हीं किसानों को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं आपको प्रूफ नहीं दिखाता तो कोई भी नहीं मानता, आप स्वयं नहीं मानते, कोई यकीन नहीं करता कि मैं सच बोल रहा हूँ। यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। चलिए अब आगे की तरफ लेकर चलते हैं कि आखिर पीएम मोदी जी ने किसानों को लेकर क्या बड़ा ऐलान कर दिया, वो भी अचानक से इतना बड़ा फैसला आएगा कोई सोच नहीं सकता था। मैं सोया था, अभी तुरंत उठकर आपको जानकारी दे रहा हूँ। मुझे मालूम चल गया भाई साहब इतना बड़ा अपडेट आया। अपडेट पहला जरूरी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, भारतीय कृषि व्यवस्था। पीएम किसान योजना का मतलब है भारतीय कृषि व्यवस्था एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। यह योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि 3 बराबर किस्तों में देती है। हर किस्त 2,000 रुपये की होती है। हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरण की जाती है, यानी कि सीधे भेजी जाती है। जब तक इस योजना की 20वीं किस्त अभी तक किसानों के खाते में सफलतापूर्वक प्राप्त हो चुका है, बिना कोई बिचौलिया, बिना किसी दलाल, जो कि यहाँ पर देखिएगा वितरित की जा चुकी है। देश भर के करोड़ों किसान लाभ उठा रहे हैं। यह योजना न केवल किसानों को आर्थिक चुनौतियां से बचाती है, बल्कि किसानों को खेती करने के लिए पैसे में मदद करती है। सरकार हर 4 महीने पर किसानों के खाते में जारी करती है और अभी तक 20 बार इनके खाते में पैसे भी दे चुकी है। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 20वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
2 अगस्त 2024 वाराणसी से जारी की गई थी। इस अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें हजारों किसान उपस्थित हैं। इस किस्त के माध्यम से लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों को 18,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदान की गई है। यह योजना अब तक की सबसे बड़ी किस्तों में से थी। यानी कि किसान योजना का बात किया जाए पूरे भारत में किसानों को 4-4 हज़ार रुपये जारी किया जाता है और पूरे भारत में डीपीटी की संख्या तो छोड़ो, पूरे विश्व में भारत की सबसे बड़ी डीपीटी सक्रिय बनी है, जो कि देखिएगा 20वीं किस्त का वितरण समय और एक पारदर्शी तरीके से हुआ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में राशि पहुंचने से बिचौलिया की भूमिका समाप्त हो गई। पहले कोई नहीं सोचता था कि भाई साहब सरकार ऐसा भी कुछ नियम लेकर आ जाएगी जिसमें प्रधान या कोई लेखपाल, पटवारी या कोई भी इसमें बीच में ना आए और डायरेक्ट किसानों को मदद मिले। तो देखिएगा इससे भ्रष्टाचार में कमी आई है और वास्तविक लाभार्थी तक योजना का फायदा पहुंचा है। किसानों की प्रतिक्रिया भी बहुत ही सकारात्मक रही है और उन्हें समय पर मिली सहायता के लिए सरकार का धन्यवाद किया है। यानी कि किसानों को 20वीं किस्त का पैसा मिल गया। 20वीं किस्त का पैसा मिलते ही किसान भाई सरकार को धन्यवाद देते हुए बोले हैं कि आपकी वजह से हमारे परिवार की रोजी रोटी चल रही है। आपकी वजह से हमारे किसान भाई बहन, हमारा परिवार जो है बहुत ही आराम से खेती कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास इतना पैसा नहीं हो पाता था कि हम लोग खेती कर सके। आपका 2,000 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम उस 2,000 को ट्रैक्टर की जुताई दे देते हैं, जिससे हमें कुछ आर्थिक सहायता से राहत मिलती है। समय पर भाई 2,000 रुपया सुनकर किसी को हंसी आ रहा होगा आप लोगों में से, लेकिन मैं बता दूं समय पर 1 रुपये की कीमत बहुत बड़ी बात होती है। एक बात जान लीजिएगा, समय पर 5 रुपया अगर आपके पास कम है तो सामने वाला आपको खड़ी बोली सुना के जाएगा, जिससे आप शर्मिंदा महसूस कर लेंगे। तो भाई साहब 2,000 की बात है, बहुत बड़ी बात है। योजना के नियमित 4 महीने के अंतराल पर देखते हुए सरकार 21वीं किस्त दिसंबर 2024 में जारी करने के लिए अनुमान लगाया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं किसानों को जो पैसा आएगा 2025 से चल रहा है, इसी महीने में नहीं, दिवाली के पहले हफ्ते या दिवाली के दूसरे हफ्ते आपके खाते में ये पैसा आ सकता है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह किस्त रबी फसल की बुआई के समय ध्यान में रखते हुए जारी की जाएगी। रबी का बुआई का मतलब होता है गेहूं की बुआई। गेहूं की बुआई को ध्यान में रखते हुए दिसंबर का महीना किसानों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय वो गेहूं जो मटर जैसी रबी फसलों की तैयारियों करते हैं। इसलिए यह समय किस्त जारी करने के लिए एक अच्छा समय माना गया है। और अगर इस समय पैसा दिया जाता है तो किसान खुशी से नाच उठेंगे, किसान खेतों में खुशी से नाचेंगे, झूमेंगे। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले वर्षों के पैटर्न को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वो धैर्य रखें और आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित जांच करते रहें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से बचने चाहिए, केवल सरकारी स्रोतों की जानकारी ले। हमारे जैसे वीडियो में कोई ऐसे वीडियो बनाते हैं जो झूठ बोलती हैं, तो मैं बोलता हूं कि हमारे जैसे वीडियो बनाने वालों पर भरोसा ना करें, हमारे जैसे ओरिजिनल वीडियो क्रिएटर के ही भरोसा करें। मैं आपको जानकारी के हिसाब से बता दूं, 21वीं किस्त का अभी अपडेट नहीं आया है। कई सोशल मीडिया पर बताया जाता है सिर्फ 2 घंटे बाद, सिर्फ 5 मिनट बाद, सिर्फ 1 घंटे बाद सरकार जारी कर देगी, लेकिन ये बात झूठ है। ऐसा सरकार कोई भी पैसा जारी करने वाली नहीं है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है। हालांकि अभी तक सरकार ने आधिकारिक फैसला नहीं लिया है। पीएम किसान योजना की कुछ महत्वपूर्ण जान लीजिए। केवाईसी भूखी सत्यापन आधार से बैंक से जुड़ा रहेगा और आप सभी कार्य पूरे कर लेंगे तो आप पीएम किसान योजना का पैसा पाएंगे, अन्यथा नहीं। प्रधानमंत्री किसान योजना 12 करोड़ किसानों को राहत देता है और 12 करोड़ किसानों को राहत भरी खबर सुनाता है और 12 करोड़ किसानों को एक साथ दिया जाता है। अगर आप उन किसानों में से आते हैं जिन्होंने अभी तक केवाईसी भूखी सत्यापन नहीं किया तो आप पूरा काम, आपसे निवेदन है कि आप पूरा काम कीजिए। जब आप पूरा कार्य कर लेंगे तभी आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार किसानों के खाते में तभी जारी करती है जब केवाईसी भूखी सत्यापन आधार बैंक से जुड़ा होता है। अगर आपका ये सब काम पूरा हुआ है तो आप बिंदास रहिए, अब आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार आपके खाते में पैसे जरूर जारी करेगी जरूर। आप लोगों ने अगर केवाईसी नहीं किया अभी तुरंत केवाईसी कीजिए। जब एक बार आपका केवाईसी हो जाएगा तो आपको पैसे मिल जाएगा। जब आपका केवाईसी नहीं होगा
तो आपको नहीं मिलेगा। जिन जिन भाइयों का केवाईसी हुआ होता है केवल उन्हीं को पैसा मिलता है। जिन जिन भाइयों का केवाईसी नहीं होता है उन भाइयों को पैसा नहीं मिलता है। जाइए और समय रहते केवाईसी कीजिए और सरकार के नियमों का पालन कीजिए। केवाईसी हो जाएगा, भू की सत्यापन हो जाएगी तो आपको पैसा मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। 4-4 हज़ार रुपये किसानों के खाते में 5 मिनट बाद आना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक वाकई में किसान हैं, आप खेती करते हैं, तो आपको यह जान लेना जरूरी है कि आपकी अगली किस्त यानी कि 21वीं किस्त का पैसा 5 मिनट बाद धड़ल्ले से सभी किसानों के मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कह दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को बोल दिया है कि अगली बार मेरे गलतियों के कारण हमारे अन्नदाताओं को 5 महीने से ज़्यादा समय इंतजार करना पड़ा था, लेकिन इस बार हमारी सरकार किसानों को ऐसा नहीं करेगी। किसान भाई अगर दूसरे से कर्ज ले लेंगे तो हमें किसान योजना का पैसा देना किस काम आएगा। तो सरकार ने इस बात पर मोहर लगा दिया है और इस बात को बोल दिया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बात की कितनी पुष्टि है कितनी नहीं, पूरी जानने के लिए सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी समझिएगा आप। नमस्कार सभी प्यारे किसान भाइयों को। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं तो वीडियो पूरा देखना। मैं एक किसान का बेटा हूँ, जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल सही दूंगा। आजकल सोशल मीडिया पर किसान योजना की अगला किस्त जारी करने को लेकर अनेक तारीख आ रहा है। क्या वाकई में किसानों का अगला किस्त का पैसा जारी होने वाला है? यह बात झूठ है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसान सम्मान निधि योजना का अगला किस्त का पैसा अभी किसानों के खाते में नहीं जारी होगा। आप लोग ये बात जानते होंगे कि देश के पीएम मोदी जी किसानों को 4 महीने पे 2000 देते हैं। 4 महीने पे 2000 और 4 महीने पे 2000, यानी कि सरकार के द्वारा किसानों को 6000 रुपया दिया जाता है। लेकिन पैसा तो नहीं जारी होगा, लेकिन पैसा जारी होने से पहले कुछ ज़रूरी काम करने के लिए सरकार का एक अपडेट आया है। ज़रूरी कार्य क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर इंग्लिश को हिंदी करता हूँ। मेरा इंग्लिश को हिंदी करने का मकसद है आपको जानकारी देना, आपको परेशान करना नहीं। देखिए यहाँ पर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ लाइव प्रूफ के साथ, जो कि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा। आखिर किसान योजना के जो लाभार्थी हैं उन सभी को अपने किस्त का इंतज़ार है। अगर आप भी उन किसानों में से आते हैं तो मुझे मालूम है कि भाई साहब आपको भी पीएम किसान योजना की अगली किस्त को इंतज़ार है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग वो देखिएगा किन किसानों को पैसे मिलेगा, किन किसानों को नहीं। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आप सरकार के नियमों को पालन करेंगे तो भी आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सरकार के नियम का मतलब क्या है। तो भाई साहब अगर आप केवाईसी भू की सत्यापन किए होंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है, द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज द 20 इंस्टॉलमेंट पीएम किसान 2 अगस्त 2025 फ्रॉम वाराणसी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी हैं उन सभी लाभार्थियों को 20वीं किस्त का पैसा 2 अगस्त वाराणसी से जारी किया गया था। पैसा पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। यह बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई किसान अभी तक केवाईसी नहीं किया तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आखिर आप केवाईसी कैसे करेंगे, भू की सत्यापन कैसे करेंगे, अपना आधार बैंक से कैसे जुड़वाएंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर नीचे आ जाइए, थोड़ा नीचे आना होगा दोस्तों, आपको सही तरीके से चलना होगा। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन आता है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन है केवाईसी का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जिसे केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बोलता है कि आप लोग यहाँ पर अपना आधार नंबर डालिए। देखिएगा इसके अंदर आपको आधार नंबर डालना है। उसके नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो कि मैं आपको बताता हूँ सर्च का, ये देखिएगा, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी भी तभी आएगा जब आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये ओटीपी भी उन्हीं को आते हैं जिनका आधार बैंक से मोबाइल नंबर सब जुड़ा होता है, तभी आपके पास ओटीपी आएगा। मैं पहले बता देता हूँ, अगर आप लोग का आधार बैंक से नहीं जुड़ा होगा तो भी आप केवाईसी कर सकते हैं। अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं, वहाँ पर फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपका केवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर हमें लिस्ट में नाम चेक करना है। लिस्ट में नाम चेक करने के लिए क्या करना है, तो नीचे आएंगे, फिर से हमें नीचे आना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लाभार्थी सूची का,
यहाँ पर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ लाभार्थी सूची का। आप लोगों ने देखा, यहाँ पर आने के बाद बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के रहते हैं, यानी आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। उसके बाद बोलता है आपका ज़िला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, विलेज क्या है। उसके बाद बोलता है कि आपका गेट रिपोर्ट मतलब आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के ऑप्शन पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका नाम चेक हो जाएगा। अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, अगर आप भारत के कहीं के भी रहने वाले हैं तो आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है। अभी तक ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर बता दिया गया होगा कि नहीं मिल रहा है। हालांकि भारत के जितने भी राज्य हैं, जहाँ जहाँ पर भी है, हर राज्यों में पीएम किसान लागू ही है। देखिए सभी राज्यों का नाम सुनिए: अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, उसके बाद जम्मू, उसके बाद झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आपके सामने हमने देखा। अब उत्तर प्रदेश का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करना है। हालांकि आप सबको नहीं करना है, अगर आपका राज्य उत्तर प्रदेश है तभी क्लिक करना है। आप बिहार से होंगे, बिहार भर आप कुछ नहीं मत कीजिएगा। आप जिस भी राज्य के रहते हैं आपको अपना राज्य यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। देखिएगा, देख लिए। अब यहाँ पर जिला का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पर जिले के ऑप्शन पर बताता हूँ। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, उसके बाद यहाँ पर देखिए अमेठी, अमोरा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, पर हमें कुछ भी तो मत कीजिएगा। मैं सिद्धार्थ ऑप्शन पर क्लिक किया कि आप मैं आपके सामने दिखा रहा हूं और अभी आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा। तो आप लोग घबराइए, अभी ये हो रहा है। मैं आपको अपने आंखों से लाइव प्रूफ के साथ हूँ, क्योंकि दोस्तों जब तक आप लोग देखेंगे नहीं, आप लोग समझेंगे नहीं। आप लोग को मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखा के समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ जब तक आप सही से नहीं देखेंगे, जब तक आपको पसंद नहीं आएगा, जब तक आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये इंटरनेट यहाँ पर थोड़ा इशू है, इसकी वजह से ऐसा है, वरना ऐसा होता नहीं। और यहाँ पर आप भी देखिएगा, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। सब डिस्ट्रिक्ट के ऊपर यानी तहसील भरता हूँ, विलेज का ऑप्शन आता है, यहाँ पर मैं अपना गांव भरता हूँ। यहाँ पर उसके बाद एक ऑप्शन आता है जो मैं आपको दिखाता हूँ, गेट रिपोर्ट का, इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नाम खुलकर आ गया। अगर आपके गांव में 50 नाम से ज़्यादा होगा तो दूसरे पर क्लिक कीजिएगा, 100 नाम खुलेगा, 100 नाम से ज़्यादा होगा तो तीसरे पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर एक बार फिर से देखिएगा, यानी हमें अपना राज्य भरना है, तहसील जिला भरना है, तहसील भरना है, गांव भरना है। उसके बाद गेट रिपोर्ट का आइकन आता है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पहले अक्षर के, यानी अगर आपका नाम है बुढ़ी तो बी से जो नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम है फरहान तो एफ से जो नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम है रेनू तो आर से जो नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम है धीरज जो नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम है मनीषा तो एम से जो नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम है अजय तो ए से जो नाम होगा।
आप इसी प्रकार करके अपने नाम के पहले अक्षर के पता कर सकते हैं। चाहता हूँ आप सभी लोग को ये जान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार के तरफ से आया बड़ा फैसला। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आज का वीडियो पूरा देखना। 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में आएगा 21 का पैसा। आजकल सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि किसानों को 2 दिन बाद मिलेगा पैसा। किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों से ये कहना चाहता हूं कि प्रत्येक 4 महीने पर आपके खाते में जारी होता है पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगला किस्त का पैसा कब आएगा? किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को उम्मीद है कि किसानों को अगला किस्त का पैसा अगले हफ्ते आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। प्रधानमंत्री किसान योजना का रुपये 4-4 हज़ार किसानों के खाते में जारी होगा। इसका डेट आ चुका है, इसकी तारीख आ चुकी है, इसकी समय आ गया। जी हाँ दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के खाते में 4-4 हज़ार जारी करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक सरकार की बातों को ध्यान में नहीं रखा तो रख लीजिए, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा जारी होता है वो 4 महीने पर जारी होता है। 4-4 महीने के अंतराल पर होता है। अगर सालाना बात किया जाए तो किसानों को 6,000 रुपया जारी होता है। और अब तक किसानों के खाते में 20 बार पैसे जारी हो चुके हैं। और इस बार कितने लोगों को पैसा मिलेगा, कितने लोगों को नहीं मिलेगा, इसका प्रमाण भी आ गया है और इसका पूरा लिस्ट भी आ गया है। चलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दिखाते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके खाते में अगला किस्त का पैसा आएगा और कितने ऐसे लोग हैं जिनके खाते में नहीं आएगा। आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, बताऊंगा, आप लोग समझ लीजिएगा अगर आप लोग समझे नहीं हुए तो। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम है। इस स्कीम की मदद से 12 करोड़ किसानों को जारी होता है और हर बार होता है, इस बार भी होगा। तो भाई साहब, अगर आप लोगों ने सरकार के नियमों को अभी भी उल्लंघन किया है तो सरकार के नियमों का पालन कर लीजिए। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगर आप भी लाभार्थी हैं तो पहला नंबर आपका यह है कि हमारे ये वीडियो देखिए, उसके बाद समझिएगा कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। प्रधानमंत्री किसान योजना का डेट फाइनल हो गया, लेकिन इस बार एक बुरी खबर है। कुछ ही लोगों के खाते में पैसा आएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा। अगर मैं बोलता तो आप लोग मुझे गाली देते, लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। सिर्फ इन्हीं किसानों को मिलेगा जिनको मिलेगा उनका फोटो आ गया है। ये देखिएगा, जिनको मिलने वाला है पैसा उन किसान भाइयों का यहाँ पर फोटो आ गया है, नाम के साथ आ गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना जो कि सभी किसानों को मिलता है, कितना मिलता है? रुपये 4-4 हज़ार। इस बार किसानों को 2 अगस्त को जारी हुआ था, लेकिन अब किसान भाई अपने 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पहला नंबर जो प्रूफ है वो देखिए, पीएम किसान योजना 21वीं किस्त का डेट फाइनल, समय फाइनल, सिर्फ कुछ ही किसानों को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ शब्दों में कह दिया। अब यहाँ पर कोई झूठ बात नहीं है, आप लोग प्रूफ देखिएगा, साफ साफ लिखा है। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा है सिर्फ किसको मिलेगा? इन्हीं किसानों को मिलेगा। कितना मिलेगा? 2,000। ये देखिएगा, 2,000 सिर्फ इन्हीं किसानों को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं आपको प्रूफ नहीं दिखाता तो कोई भी नहीं मानता, आप स्वयं नहीं मानते, कोई यकीन नहीं करता कि मैं सच बोल रहा हूँ। यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। चलिए अब आगे की तरफ लेकर चलते हैं कि आखिर पीएम मोदी जी ने किसानों को लेकर क्या बड़ा ऐलान कर दिया, वो भी अचानक से इतना बड़ा फैसला आएगा कोई सोच नहीं सकता था। मैं सोया था, अभी तुरंत उठकर आपको जानकारी दे रहा हूँ। मुझे मालूम चल गया भाई साहब इतना बड़ा अपडेट आया। अपडेट पहला जरूरी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारतीय कृषि व्यवस्था, पीएम किसान योजना का मतलब है भारतीय कृषि व्यवस्था एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। यह योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि 3 बराबर किस्तों में देती है। हर किस्त 2,000 रुपये की होती है। हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरण की जाती है, यानी कि सीधे भेजी जाती है। जब तक इस योजना की 20वीं किस्त अभी तक किसानों के खाते में सफलतापूर्वक प्राप्त हो चुका है, बिना कोई बिचौलिया, बिना किसी दलाल, जो कि यहाँ पर देखिएगा वितरित की जा चुकी है। देश भर के करोड़ों किसान लाभ उठा रहे हैं। यह योजना न केवल किसानों को आर्थिक चुनौतियां से बचाती है, बल्कि किसानों को खेती करने के लिए पैसे में मदद करती है। सरकार हर 4 महीने पर किसानों के खाते में जारी करती है और अभी तक 20 बार इनके खाते में पैसे भी दे चुकी है।
ये देखिएगा, मैं आपको दिखा दूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 20वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अगस्त 2024 वाराणसी से जारी की गई थी। इस अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें हजारों किसान उपस्थित हैं। इस किस्त के माध्यम से लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों को 18,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदान की गई है। यह योजना अब तक की सबसे बड़ी किस्तों में से थी, यानी कि किसान योजना का बात किया जाए पूरे भारत में किसानों को 4-4 हज़ार रुपये जारी किया जाता है और पूरे भारत में डीपीटी की संख्या तो छोड़ो, पूरे विश्व में भारत की सबसे बड़ी डीपीटी सक्रिय बनी है, जो कि देखिएगा 20वीं किस्त का वितरण समय और एक पारदर्शी तरीके से हुआ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में राशि पहुंचने से बिचौलिया की भूमिका समाप्त हो गई। पहले कोई नहीं सोचता था कि भाई साहब सरकार ऐसा भी कुछ नियम लेकर आ जाएगी जिसमें प्रधान या कोई लेखपाल पटवारी या कोई भी इसमें बीच में ना आए और डायरेक्ट किसानों को मदद मिले। तो देखिएगा, इससे भ्रष्टाचार में कमी आई है और वास्तविक लाभार्थी तक योजना का फायदा पहुंचा है। किसानों की प्रतिक्रिया भी बहुत ही सकारात्मक रही है और उन्हें समय पर मिली सहायता के लिए सरकार का धन्यवाद किया है। यानी कि किसानों को 20वीं किस्त का पैसा मिल गया। 20वीं किस्त का पैसा मिलते ही किसान भाई सरकार को धन्यवाद देते हुए बोले हैं कि आपकी वजह से हमारे परिवार की रोजी रोटी चल रही है, आपकी वजह से हमारे किसान भाई बहन, हमारा परिवार जो है बहुत ही आराम से खेती कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास इतना पैसा नहीं हो पाता था कि हम लोग खेती कर सके। आपका 2,000 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम उस 2,000 को ट्रैक्टर की जुताई दे देते हैं, जिससे हमें कुछ आर्थिक सहायता से राहत मिलती है। समय पर भाई 2,000 रुपया सुनकर किसी को हंसी आ रहा होगा आप लोगों में से, लेकिन मैं बता दूं, समय पर 1 रुपये की कीमत बहुत बड़ी बात होती है। एक बात जान लीजिएगा, समय पर 5 रुपया अगर आपके पास कम है तो सामने वाला आपको खड़ी बोली सुना के जाएगा, जिससे आप शर्मिंदा महसूस कर लेंगे। तो भाई साहब 2,000 की बात है, बहुत बड़ी बात है। योजना के नियमित 4 महीने के अंतराल पर देखते हुए सरकार 21वीं किस्त दिसंबर 2024 में जारी करने के लिए अनुमान लगाया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, किसानों को जो पैसा आएगा 2025 से चल रहा है, इसी महीने में नहीं, दिवाली के पहले हफ्ते या दिवाली के दूसरे हफ्ते आपके खाते में ये पैसा आ सकता है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह किस्त रबी फसल की बुआई के समय ध्यान में रखते हुए जारी की जाएगी। रबी का बुआई का मतलब होता है गेहूं की बुआई। गेहूं की बुआई को ध्यान में रखते हुए दिसंबर का महीना किसानों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय वो गेहूं जो मटर जैसी रबी फसलों की तैयारियों करते हैं। इसलिए यह समय किस्त जारी करने के लिए एक अच्छा समय माना गया है। और अगर इस समय पैसा दिया जाता है तो किसान खुशी से नाच उठेंगे, किसान खेतों में खुशी से नाचेंगे, झूमेंगे। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले वर्षों के पैटर्न को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वो धैर्य रखें और आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित जांच करते रहें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से बचने चाहिए, केवल सरकारी स्रोतों की जानकारी ले। हमारे जैसे वीडियो में कोई ऐसे वीडियो बनाते हैं जो झूठ बोलती हैं, तो मैं बोलता हूं कि हमारे जैसे वीडियो बनाने वालों पर भरोसा ना करें, हमारे जैसे ओरिजिनल वीडियो क्रिएटर के ही भरोसा करें। मैं आपको जानकारी के हिसाब से बता दूं, 21वीं किस्त का अभी अपडेट नहीं आया है। कई सोशल मीडिया पर बताया जाता है सिर्फ 2 घंटे बाद, सिर्फ 5 मिनट बाद, सिर्फ 1 घंटे बाद सरकार जारी कर देगी, लेकिन ये बात झूठ है। ऐसा सरकार कोई भी पैसा जारी करने वाली नहीं है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है। हालांकि अभी तक सरकार ने आधिकारिक फैसला नहीं लिया है। पीएम किसान योजना की कुछ महत्वपूर्ण जान लीजिए। केवाईसी भूखी सत्यापन आधार से बैंक से जुड़ा रहेगा और आप सभी कार्य पूरे कर लेंगे तो आप पीएम किसान योजना का पैसा पाएंगे, अन्यथा नहीं। प्रधानमंत्री किसान योजना 12 करोड़ किसानों को राहत देता है और 12 करोड़ किसानों को राहत भरी खबर सुनाता है और 12 करोड़ किसानों को एक साथ दिया जाता है। अगर आप उन किसानों में से आते हैं जिन्होंने अभी तक केवाईसी भूखी सत्यापन नहीं किया तो आप पूरा काम, आपसे निवेदन है कि आप पूरा काम कीजिए। जब आप पूरा कार्य कर लेंगे तभी आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार किसानों के खाते में तभी जारी करती है जब केवाईसी भूखी सत्यापन आधार बैंक से जुड़ा होता है। अगर आपका ये सब काम पूरा हुआ है तो आप बिंदास रहिए, अब आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार आपके खाते में पैसे जरूर जारी करेगी जरूर। आप लोगों ने अगर केवाईसी नहीं किया, अभी तुरंत केवाईसी कीजिए। जब एक बार आपका केवाईसी हो जाएगा तो
तो आपको पैसे मिल जाएगा। जब आपका केवाईसी नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा। जिन जिन भाइयों का केवाईसी हुआ होता है केवल उन्हीं को पैसा मिलता है। जिन जिन भाइयों का केवाईसी नहीं होता है उन भाइयों को पैसा नहीं मिलता है। जाइए और समय रहते केवाईसी कीजिए और सरकार के नियमों का पालन कीजिए। केवाईसी हो जाएगा, भू की सत्यापन हो जाएगी तो आपको पैसा मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।